हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दुनिया के इस चक्कर को मैं बोलूं क्या? इसकी जान का लूप लपेटा, मेरे प्राण का लूप लपेटा। वेलकम भाई साहब। मेरा वाला सारे प्लान का लूप लपेटा। जोरदार तालियां ताहिर और तापसी के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। Thank और you. फिल्म में भी बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू। और बड़ा मजेदार ट्रेलर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ताहिर भाई हमारे शो में पहली बार आए हैं। बड़े कमाल के एक्टर हैं। मैंने आपकी तकरीबन सारे ही प्रोजेक्ट्स देखे हैं। अरे वाह, थैंक यू। और आपको शायद याद होगा कि एक अवार्ड शो में हम लोग बैक स्टेज मिले थे जी। तब मर्दानी नई नई रिलीज हुई थी जी। मैंने कहा भाई क्या काम करते हो आप। और यशराज की फिल्म करी थी मर्दानी, उसी की मालकिन को डरा रहे हैं उस फिल्म में। हिम्मत है बंदे की। ताहिर, तुम्हारे कल मैंने काली काली आंखें देखी। यू आर वन ऑसम एक्टर मैन। थैंक यू मैम। थैंक यू तुम्हारी सो काली मच। काली आंखें देखी। मेरी काली काली आंखें देखी आपने। थैंक यू। अगर मैं आपकी तारीफ करूं तो आप मुझे थैंक यू कह सकते हैं। अगर ये आपकी तारीफ करें, इनको कैश चाहिए। इनको क्या जी। अच्छा, आप सबको तो पता ही है कि अक्षय पाजी के बाद जो सबसे ज्यादा शो में आता है वो है तापसी। ये इतनी फिल्में कर रही हैं। बहुत आई एम प्राउड ऑफ यू तापसी। थैंक यू। मुझे एक बात बताओ। पिक्चर देखे ना देखे तुम्हारे शो में तो देख ही लेंगे ना, इसलिए मैं आ जाती हूँ। अरे यार, मैं कहता हूँ 4 चांद लग जाते हैं जब आप आती हैं। तो ये प्रमोशन के बीच में से आप टाइम निकाल रही हैं शूटिंग का, कि शूटिंग के बीच में से प्रमोशन का टाइम निकाल रही हैं? आजकल जितने डेज एक्चुअली प्रमोशन में लगते हैं उतने में एक पिक्चर शूट हो जाती है। तो Actually. समझ लो बराबर का हिसाब चल रहा है अभी। Actually. अगर प्रमोशन ना होते ना तो मैं और 5 पिक्चरें कर डालती। ये इस साल तापसी की 6 फिल्में रिलीज को तैयार हैं, बिल्कुल बनी पड़ी हैं। 2 वेब सीरीज। तो ये आप वर्कोहोलिक हैं कि कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले रखी है आपने जिसका आपके ऊपर लोड बहुत है? पूछो मत, EMI भरने का। बीच पे घर लेना बहुत मुश्किल है। ओह माय गॉड। वाओ, यू गॉट अ बीच हाउस। नहीं, मैं एस्पिरेशन की बात कर रही हूँ यार। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं कहता हूँ भगवान सबको दे। बिल्कुल। 6 फिल्में आ रही है, बीच पे घर खरीदना। ओह माय गॉड। अरे मैंने सुना इनके तो पूरी बीच पे लाइन लगा के घर हैं। अभी आप क्या मुझे बोल रहे हो? मतलब अंधेरी से लेके जुहू बैंड्रा तक मैंने सुना तुम्हारे घर बीचों ही बीच घर ही हैं। है, बीच पे कोई नहीं है। ताहिर के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँ। आप सबको पता है ताहिर के भी 24 दिसंबर को फिल्म 83 रिलीज हुई। बड़ा कमाल का काम किया आपने। और 13 जनवरी को इनकी वेब सीरीज रंजिश ही सही रिलीज हुई। 14 को ये काली काली आंखें रिलीज हुई। 4 फेब को लूप लपेटा। आप इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं। मुझे लगा शायद आप पे ये प्रेशर था कि यार मुझे कपिल शर्मा शो में जाना, पहले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर लूं। बिल्कुल, आपने काफी कमाल का काम किया है। थैंक यू। बस लाइफ बदलने वाली है इसके बाद लाइफ। मैंने कहा देखो आप लूप लपेटा, आप सबने ट्रेलर देखा होगा। ये प्रोड्यूसर के साथ शुरू से आप लूप में थे, बाद में लपेटा उन्होंने आपको? उन्होंने ना मुझे एक्चुअली लूप के बारे में बता के लपेट लिया। गई थी पिक्चर में मना करने के लिए कि नहीं मैंने इस तरह की पिक्चर ना एक बारी साउथ में कर रखी है। वो मैं एक काम करती हूँ, ये कॉन्सेप्ट शायद इस बारी हिंदी में नहीं करती। अच्छा। क्या पिक्चर सुनाई उसका, लिटरली उन्होंने लपेट ही लिया मुझे नरेशन के बाद। अच्छा। और मैं हाँ करके उसी वक्त हाथों हाथ हाँ करके निकली हूँ पिक्चर को। वाह, मैंने भी सुनी थी ये बात कि आप पहले नरेशन इसी हिसाब से सुनने गई थी कि मैं जाके मना ही करना है। फिर मेरे को लगा बाद में हो सकता प्रोड्यूसर ने बोला होगी पेमेंट तो आपको मिलेगी, उसके बाद जो लूट के पैसे हैं वो भी हीरोइन को देने वाला हूँ। मेरा शायद मन बदल गया हो। हमारे दर्शकों को समझाएं जरा, क्या है लूप लपेटा? जी, जो ये पिक्चर है इसमें जो एक हादसा है वो आप देखेंगे कि वो 3 बारी रिपीट होगा। तो ये हो गया लूप। और फिल्म है कि जाकर कहीं से हम माल लपेट लिए। वो लपेटा तो हमें ही है। हम माल लपेट रहे हैं फिल्म में, तो ये लूप का लपेटा है। मिला के बना लूप लपेटा। ओके, तो ये बायोपिक है अर्चना जी की। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंडरफुल। तापसी, ये मूवी में आप बता रही हैं कि आप दोनों का जो प्यार है लव एट फर्स्ट फाइट था। रियल लाइफ में कभी आपके साथ ऐसा हुआ पहले झगड़ा हुआ हो फिर बाद में प्यार हो गया हो, या प्यार हुआ हो फिर झगड़ा हो गया हो? प्यार हुआ के बाद तो झगड़े होते ही, उसमें प्यार खत्म भी हो जाता है। इतने झगड़े होते हैं। हाँ, बट ये उल्टा नहीं हुआ मेरे साथ। ये सिर्फ उल्टा वाला सिर्फ पिक्चरों में होता है। हाँ, एक्चुअली। ताहिर, आपके साथ हुआ कभी? नहीं, मैं खासकर की पिक्चरें ऐसे चुनता हूँ जहाँ पर मतलब मेरी निजी जिंदगी में जो ना हो रहा हो वो मुझे प्ले करने को मिले। तो ऐसी लड़की के साथ फेटिश, मतलब ऐसी फेटिश की मतलब लड़ाई और फिर प्यार हो जाए, ये तो कभी नहीं हुआ भाई मेरे साथ। आपने पहले विलन भी कमाल के रोल किए हैं। थैंक यू। अब आप सडनली हीरो बन गए हैं जी। इसमें भी झोल झपाटी कर रहे हैं।
पर बड़ा मजेदार ट्रेलर है। तापसी को आप सब जानते हैं, रश्मि रॉकेट में ये देश के लिए दौड़ रही हैं। इस फिल्म में बॉयफ्रेंड की जान बचाने के लिए दौड़ रही हैं। ये फिल्म का ऑफर आपको सामने से आया कि आपने मार्केट में फैला रखा कि मेरी दौड़ की प्रैक्टिस अच्छी है, भागने दौड़ने वाली फिल्म हो तो सीधा मुझे संपर्क करें। दौड़ रही है हर फिल्म में और करियर वाइज भी दौड़ रही है। क्या बात है। अब मैंने बोला था लास्ट टाइम जब मैं आई थी, मेरे को स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिला इस इंडस्ट्री में, मुझे लग रहा है। हाँ, तो ये तो सारे भागने दौड़ने खेलने कूदने की जो सारी पिक्चर है वो पहले मेरे पास आ जाती है। बहुत अच्छी बात है। अगली भी आऊंगी मैं खेलने वाली पिक्चर के लिए, उसके लिए रेडी रहना। ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में उसके लिए। बिल्कुल। ताहिर ने ये कहीं कहा है कि ये जो रोल है ना, ये अब तक का मेरे ना करियर का मेरे दिल के सबसे करीब वाला रोल है। ये झोल झपाट करना सीरियसली आपको अच्छा लगता है, दिल के करीब है? कपिल, जब मैंने ये रोल सुना तो मुझे लगा कि हाँ भाई, ये मैं बहुत आराम से कर लूंगा और लोगों को पहली बार देखने को मिलेगा कि ताहिर असली में किस टाइप का इंसान है। इतना बड़ा झोलर था। इतना बड़ा झोलर है। इस मूवी में तापसी को 50 मिनट में 50 लाख रुपए का जुगाड़ करना है। रियल लाइफ में वैसे तो कभी आपको भगवान ना करे जरूरत पड़े, ना ही कभी पड़ेगी, पर वैसे कभी ऐसे पड़ गए तो कौन है ऐसा आपका फ्रेंड जिसको आप फोन करेंगे आधी रात को कि भाई 50 लाख की जरूरत चाहिए, 50 मिनट में चाहिए? एक्चुअली इसमें भी मैं अपने पापा के पास जाती हूँ पिक्चर में भी, तो अच्छा। मैं शायद उस सिचुएशन में भी अपने पापा को ही पहले फोन करूंगी, क्योंकि मेरा वैसे भी सारा अकाउंट उन्होंने संभाल रखा है। तो अच्छा। मेरे पास 50 लाख है कि नहीं ये पूछने के लिए भी उन्हें फोन करना पड़ेगा मुझे। कितनी अच्छी बात है ना? आपको पैसा कमाई जा रही, गिनने का टाइम नहीं है भाई साहब। इस फिल्म में ताहिर और तापसी एक दूसरे को रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए एक दूसरे को ऑक्सीजन भी देते हुए दिखाई देंगे आपको। मैं भी सोच रहा हूँ ये हॉस्पिटल वाला सीन। तो ये कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस समाज सेवा से पहले आपने अपने आपको होठों को सैनिटाइज किया कि एक दूसरे का आरटीपीसीआर देख के ही शॉट दे दिया? दो मिनट में रैपिड टेस्ट कराया मैं, 2 मिनट में। तापसी को ऑक्सीजन देने के लिए मेरे को कोई आरटीपीसीआर इनकी देखने की जरूरत नहीं है भाई, कभी भी बुला लो मेरे को। दिल्ली वाला है ना लड़का, दिल्ली का देखा धीरे धीरे करके बाहर आ रही बात है। फुल इन कैरेक्टर है, फुल इन कैरेक्टर। कह रहा है बहुत हो गया डराना धमकाना मारना पीटना, अभी मैं थोड़ा मजे करूंगा। ऑक्सीजन देना है मेरे को हीरोइन को। तो मर्दानी में और फोर्स 2 में इससे पहले आपने विलन का रोल निभाया है, तो इस फिल्म में आप जो मतलब समाज सेवा भी की जैसे मैंने बताया, बिल्कुल। तो अब आप हीरो में शिफ्ट हो गए हैं जी। तो उसका एक रीजन यही समाज सेवा का ये था या पेमेंट में भी बढ़ोतरी होती है हीरो की, ऐसा कुछ होता है? दोनों। सबसे पहले तो मैं समाज के बारे में ही सोचता हूँ। मैंने तापसी को देखा कितना दौड़ रही है, ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी। तो मैंने बोला हाँ ये तो समाज सेवा करनी पड़ेगी। ताहिर, आप सब जानते हैं काय पोचे में इन्होंने सिर्फ 7 सेकंड बैटिंग करी और 83 में इन्होंने सुनील गावस्कर साहब का रोल किया। आज हमारे शो पे आप 1.5 घंटा दिखने वाले हैं। अरे वाह। मुझे डर है कहीं ऑस्कर ना ले जाए आप। पर वैसे जब आपको 83 के लिए अप्रोच किया गया, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? गावस्कर साहब को मिले आप? जी बिल्कुल बिल्कुल मिला। एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि हमारे देश में लोग 2 चीज़ों से बेहद प्यार करते हैं, एक है क्रिकेट, दूसरी है फिल्म। और जब आप दोनों को कंबाइन करें तो मैं जानता था कंपैरिजन बहुत होगा। तो गावस्कर साहब से मिला। मैं क्रिकेटर नहीं रहा हूँ, गली क्रिकेट खेला है, मतलब आंटी के छत के ऊपर गई तो छक्का, यहाँ पे खिड़की टूटा तो आउट। हमारे वो रूल होते हैं। हाँ, हमारे तो वो रूल होते हैं। तो वहां से गावस्कर साहब की तरह बैट पकड़ना, स्टांस लेना, उनकी तरह बातें करना, ये सब सीखा था। बड़े विट्टी भी है, शरारती बहुत शरारती हैं। मतलब ये लोग जानते नहीं है उनके बारे में। स्टाइलिश हैं, चार्मिंग है। पर सच में मेरे लिए ये फिल्म करना एक इमोशनल डिसीजन था क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो सुनते हुए बड़े हुए हैं। ऑल्दो हम 83 में पैदा नहीं हुए थे, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कहानी हमने जी है और अब बड़े पर्दे पर वाकई में वो जीने को मिला। तो एक बहुत खास बात है ये। अच्छा, हमारा आज ही सेगमेंट हम आप ही से डेब्यू कर रहे हैं। सच सच बताना, ठीक है? देखो आप सच बताना पड़ेगा। ओके, तो सच सच बताना। आप दोनों से सवाल है ये, बर्थडे पार्टी में आपका जब बर्थडे होता है, जब लोग आपके मुंह पे केक लगा देते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैं मुंह के अंदर डालना था ना केक, मुंह पे क्या लगा दिया? हाँ, मुझे पसंद है केक। दिल नहीं करता इनके मुंह मोमबत्ती डाल दूं अब मैं, ये हमारे मुंह पे केक लगा रहे हैं? अच्छा लगता है आपको? खाने वाली चीज है, डिपेंड भी करता है कौन लगा रहा है ना मुंह पे, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। दिल्ली वाला है, दिल्ली वाला। जब कोई बिना बताए ऐसे आपकी सेल्फी लेने लग जाए तब आपको कैसा लगता है? मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, मॉन्यूमेंट थोड़ी ना हूँ, इंसान हूँ।
मतलब ऐसे छोड़ना, मतलब कोई भी ऐसे पूछ लो तो अच्छी सी पिक्चर अच्छा सा पोस्ट करके दूंगी। मैं ऐसे जैसे सब ऐसे जू में जानवर नहीं होता जैसे कि उसके सामने ऐसे फोन कर दिया और खींच ली फोटो। तो मैं एक्चुअली मैं ऐसे बोलती हूँ लोगों को। मोबाइल में कैमरे ने ना बड़ी जान मुश्किल कर दी लोगों की। कई बार तो एक्चुअली लोग बताते भी नहीं है, सीधा ही लेके आते आप बोलते भैया 1 सेकंड लेने, नहीं वीडियो चल रहा है ना, ऐसे भी करते कई। कपिल पाजी, ये जो प्रॉब्लम है सेल्फी खिंचाने की, आप लोगों के लाइफ में तो काफी सालों से चल रही है, मेरे में अभी अभी शुरू हुई है। मैं तो एंजॉय करता हूँ, पर मैं वैसे ही। अब एक जमाना होता था जब जिसके पास कैमरा होता था वो लग्जरी होती थी। मतलब हमारे स्कूल कॉलेज के ट्रिप में जाना तो यहाँ पे ना जिसके पास कैमरा होता था ये बेल्ट पे लगा के घूमता था। कॉर्डलेस की तरह। मनाली गए तो पत्थर के साथ ही फोटो खिंचाएगी। इल्लू इल्लू गाना यहाँ शूट हुआ था, वो तो हो गया, चले गए, वो उसी पत्थर के साथ ही फोटो ले जा रहे हैं। अब तो क्या है, दुलवानी नहीं पड़ते, कोई नेगेटिव्स नहीं है, तो इसलिए। अच्छा, कभी किसी रिश्तेदार के बच्चे से परेशान हुए हो लेकिन उसको बोल नहीं पाए? कई बच्चे ऐसे होते ना कि आपके एक्वेरियम में हाथ डाल के मछली निकाल देते हैं, है ना, खीर का पतीला पड़ा है जूता फेंक दिया, कुछ भी करते हैं, पर्दे पे सुसु कर दिया, या मतलब कुछ भी ऐसी ये कैसे बच्चे हैं? ये अपने बचपन की बातें कर रहा है। I know, otherwise मेरे को डाउट हो रहा है कैसे रिश्तेदार तो पर्दे पे सुसु कर देते हैं। अरे कई बार होता है, एक बार ऐसे क्या कहते हैं, अरे अरे ध्यान से देखिए जरा, आपका बच्चा है, फ्रूट सारे नीचे फेंक रहा है। कहते नहीं, हमारा बच्चा नहीं, हमारा तो वो जो आपके पर्दे में आग लगा रहा है। ऐसे भी होते हैं। मेरे को तो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, मैं आपको पता ही होगा। सच्ची बताना, आप दोनों दिल्ली से हो, कभी आपकी आंटी या किसी रिश्तेदार ने आके पूछा बेटा कितना कमा लेते हो? हाय राम। आंटी, दोस्त, चाचा चाची, सबने सब पूछते हैं ना, पूछ लेते हैं। स्पेशली जब शुरुआत होती है, क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, आपकी फिल्म आई है, तो कुछ लोग फिल्म को छोड़ बता पैसे पैसे कमाए हैं ना, कुछ भी पूछ सकते हो कि ऐसे झूठ बोल देते हो। बताओ। तो मैं 4 गुना ज्यादा बढ़ा के अमाउंट बोलती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन ही ना पूछे उसके बाद तो मतलब। तो वो 25% मांग ले तो सारी पेमेंट गई ना। किस बात के टॉर्चर करने के मुझे 25%। ये भी सच सच बताना, आप सब फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, कैसा लगता है कि कबाब का एक ही पीस पड़ा है और आप उठाने की सोच रहे हो और आपने ऐसे किया और किसी ने उठा लिया? उस समय ना ये भी नहीं समझ लगता हाथ कैसे एडजस्ट करे कि ये तो उठा लिया उन्होंने। क्या फीलिंग आती है उस समय आपके मन में? तापसी को तो खाने पीने से ज्यादा प्यार है नहीं, मुझे लग रहा है। बहुत प्यार है। आखिरी पीस उठाने वाली बंदी मैं ही हूँ। वाओ। मैं कोई किसी को नहीं खाना ना, किसी को नहीं खाना। अर्चना जी तो कोई उठा ले तो हाथ तोड़ दे उसका। मैंने क्यों उठाया कैसे? अच्छा, तब कैसा लगता है जब आपको कोई बहुत देर से एयरपोर्ट पे पहचानने की कोशिश कर रहा हो? स्पेशली आजकल जब मास्क वास्क लगते हैं ना, इतना इतना देख के ना लोग ऐसे भी करते हैं। हाँ या मैं बस या तो पहचान ले या पहचान ले या तो पूछ ले, पर वो जो बीच का रह जाता है मैं बस हाँ कह के निकल जाता सही पहचानता निकल गया। कई बार पूछते हैं Where have I seen you? Oh God, मैं कहा भाई ये तुम्हारा टेस्ट है कि मेरा टेस्ट है? मैं एक बार इमिग्रेशन पे खड़ी थी, वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर, I know you are famous. Which film did I see you in? मैंने कहा मैम आपको पता होगा, आपने कौन सी देखी है? अजीब ही सवाल होते हैं एक्चुअली। सही बताना, जो लोग सुबह सुबह व्हाट्सएप पे गुलदस्ते भेजते हैं जो कभी अरे फूल मुरझाते भी नहीं, उन रिश्तेदारों के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? ब्लॉक कर देते हैं। मैं अपने खुद के फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि उसमें यही होता है, सुबह ये आदान प्रदान हो रहा होता है फूलों का, मुझे नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग गुड मॉर्निंग। एक चिड़िया की फोटो उसमें जरूर रहेगी, फूल की, गुलाब की, फूल भी रहते हैं। लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो बोल देते हैं कि अगर आपने ऐसे फूल की फोटो भेजी तो यू आर ब्लॉक्ड। ऑनेस्टली किसी ने आपको बड़ा पता है? आई हैव, या बिकॉज़ ये हुई है 3-4 बार ब्लॉक। पर हाँ एक्चुअली बड़े लोग भेजते हैं who keeps calling the other of our age group कि मत डालो यार ये फोटो, तुम ब्लॉक, तुम्हारे बच्चे तुम्हें ब्लॉक कर देंगे। वो मानते नहीं है, फिर उनके बच्चे उनको ब्लॉक करते, फिर उनका फोटो अच्छा आज से नहीं डालेंगे, उनको बोलो ना मैं अनब्लॉक कर दे। धन्यवाद हमारे सवालों का दिल से जवाब देने के लिए। ये कुछ अफवाहें हैं ताहिर भाई जी। तापसी, हम लोग नहीं मानते, हम पूछते हैं सामने से। तापसी, अफवाह ये है कि इस फिल्म में जब वो रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन वाला सीन चल रहा था तो कैमरा आपके इतना करीब था कि ऑलमोस्ट कैमरामैन को ही आपने किस कर दिया था। उसको ऐसा लगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ओके, पर लग रहा था जैसे लव ट्रायंगल शूट कर रहे हैं हम दोनों और कैमरामैन। आपके बारे में ये अफवाह है जी कि होली के दिन जो लोग रंग नहीं खेलते थे, आप उनके ऊपर अंडे फेंका करते थे। जी, हमारे कॉलेज में ऐसा चलता था कि जो लड़के खेलना नहीं चाहते थे
उनके ऊपर हम ऑर्गेनिक होली खेला करते थे, तो रंग ना लगाते हुए ऐसी ऐसी चीजें जो अंडे ऑर्गेनिक कैसे होते हैं? और मतलब नेचुरल होते हैं ना, नेचुरल, केमिकल नहीं होता ना, केमिकल फ्री, उनके साथ केमिकल फ्री। ओके, पर ये बात वो जानते नहीं थे कि मैंने उन पर आज जान जाएंगे। ओके, एक आपके बारे में और अफवाह है कि कॉलेज के दिनों में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए आपने उसको टेडी गिफ्ट किया था। जी, मेरा मतलब ये था कि बुरा ना लगे ना उनको, मतलब काम हमेशा विलन के ऊपर, दिल हीरो का होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वाह, क्या बात है। तापसी, आपके बारे में ये अफवाह है कि मिशन मंगल में आपको इसलिए कास्ट किया गया क्योंकि आपको बचपन से ही बॉटल में रॉकेट उड़ाने का शौक था, हैं? उसके लिए तो फिर रश्मि रॉकेट होना चाहिए ना, ये क्या है, कंफ्यूज हो गया है। ओके, कपिल, मेरे पास भी एक अफवाह है। मैंने सुना कि ताहिर तुम ज्यादा देर लगाते थे रेडी होने में जब आपने ये फिल्म शूट की है, इज दैट ट्रू? ये तापसी हाँ या ना बोलेगी? ये देखिए, प्रोड्यूसर ने बात फैलाई है। हाँ, ये मुझे लग रहा है। देखिए, मेरे में, मैं अपने डिफेंस में ये कहना चाहूंगा कि तामझाम काफी था, मतलब थोड़ी सी टैनिंग होती थी, एक नोज पिन पहन रखी है, बाल वाल कर्ल हुआ करते थे। और तापसी स्पोर्ट्स की फिल्में काफी कर चुकी हैं, तो वो मतलब क्विक एथलेटिक ऑन टाइम। पर तापसी सॉरी, अगर वेट कभी भी करना हुआ तो चल ठीक है, इतना कह रहा तो मैं मान जाता हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.